सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है तो बहुपद के बारे में हम लोग एक करके जानेंगे। तो बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक क्या हो, पद हो। एक से अधिक क्या हो, पद हो। एक से अधिक पद का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये x क्या है, एक पद। x क्या है जी, एक पद है। अगर इसमें हम 2x कर देते हैं तो भी एक ही पद होगा। तभी भी कितना पद होगा, एक ही पद होगा। लेकिन अगर प्लस अगर 1 करते तो पदों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यानी एक ये पद हुआ और एक ये पद हुआ। कितना पद हुआ जी, 2 पद हो गया। अच्छा, ये 2 पद हो गया। अगर जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ कि 3x² आप प्लस 6x, तो अब कितना पद हो गया जी, तो अभी भी 2 ही पद होगा। मतलब जो प्लस से जुड़ा रहे चाहे माइनस से जुड़ा रहे वो हमारा क्या हो जाएगा जी, पद हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए अगर यहाँ 3x³ आप प्लस 4x² आप प्लस 6x इतना अगर करता हूं तो कौन सा पद, कितना पद हो जाएगा जी, 3 पद। यानी पदों की संख्या 1 पद, 2 पद, 3 पद। यानी पद समझ में आ गया जी, पद समझ में आ गया। अब पद के बाद से हम लोग बहुपद भी समझ गए। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक क्या हो, पद, उसे क्या कहते हैं जी, बहुपद कहते हैं। अब समझना है कि इसमें घात क्या होता है जी, यानी बहुपद में भी घात क्या होता है। तो घात के बारे में हम लोग समझिए। जैसे पद तो हम लोग समझ में आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ लेते हैं कि 2x + 1 लेते हैं ना जी, तो यहाँ जो x के पावर में जो रहेगा उसी को हम लोग घात करते हैं। क्या कहते हैं जी, घात करते हैं। x के पावर में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, घात। अच्छा, ये बताइए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यानी कुछ नहीं है तो एक है। लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे तो जानते हो जिसका घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद कहते हैं। बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे यहाँ 2x² आप प्लस 6x प्लस अगर 4 हो तो जिसका घात 2 हो उससे क्या कहते हैं जी, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना जी। अब देखना है कि जिसका घात अगर 3 हो, जैसे 3x³ आप प्लस 4x आप प्लस क्या जी, 5। इससे मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं है, खाली घात से मतलब है। इधर हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ समझना है जिसका घात क्या हो जी, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। पद भी समझ में आ गया, बहुपद भी समझ में आ गया, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन पूछता है हमेशा, यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि जैसे 7x + 1 पहला, यहाँ 7x + 1 3x² + 4x + 1, ठीक ना। यहाँ दे देगा 3x³ आप प्लस 4x² आप प्लस x आप प्लस 1। एक और दे देगा, मान चलते इतना ही, यहाँ 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे देगा ना, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, होगा ना जी। यही समझ लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में क्वेश्चन ये ना पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में, बताना जी सब लोग, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो अब बताइए, इसमें मैंने बता दिया रैखिक बहुपद कौन, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट होगा कि 7x + 1। यानी रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना जी। ऐसे क्वेश्चन तो हम फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पूछेगा कि दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। कौन द्विघात बहुपद है जी, तो द्विघात बहुपद यानी दूसरा हो जाएगा। त्रिघात बहुपद पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया जी। अब तो हमको लगता है पॉलिनोमियल में यानी बहुपद चैप्टर का जो बेसिक है समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब है बहुत सारा ऑप्शन दे देता है। तो द्विघात समीकरण का मानक पहले फॉर्म समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद और समीकरण दोनों समझेंगे। द्विघात बहुपद,
पहले द्विघात बहुपद तो समझ ही रहे हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण समझेंगे। तो द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है जी c। ये हमारा मानक फॉर्म होता है। याद रखना है कि द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है जी c होता है। अगर बराबर लगा देंगे, अगर यहाँ बराबर लगा देंगे तो इसका नाम चेंज होकर द्विघात समीकरण हो जाएगा। मतलब इतना के बराबर क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनता है यहाँ समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के रूप के जैसा है। तो इसके जैसा कहीं भी दिखेगा ना, इसमें बता रहा हूँ। जैसे अगर कहीं दे देता है 2x स्क्वायर, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो बोलना कि हाँ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों है? तो बता रहा हूँ, यहाँ प्लस के बाद से ना यहाँ b पर कुछ नहीं है तो 0x लिख सकते हैं और c पर 0 लिख सकते हैं, तो भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा जी। ये हमारा साइलेंट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये साइलेंट हो जाएगा, तो भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। पहला ऑप्शन। अगर ऐसा दे देता है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x, क्या ये द्विघात बहुपद है? बताओ, है जी, बोलो ना। हाँ जी, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जैसा लाना है ना, जिसके जैसा है, तो यहाँ 0 लगा लेंगे तो देखो ना, ये ax स्क्वायर तो यहाँ हो गया, ये bx है तो 7x हो गया, और c की जगह पर क्या हो गया, 0, यानी ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर हम कहते हैं यहाँ ओनली 4 यानी यहाँ x स्क्वायर, अब बताओ ये द्विघात बहुपद है? हाँ है, ये भी द्विघात बहुपद है। यानी द्विघात बहुपद समझने के लिए जिसका पावर 2 हो या आगे कुछ हो चाहे नहीं हो, इसके जैसा दिखाई देगा तो द्विघात बहुपद होगा, इसके जैसा नहीं दिखाई देगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ फार्मूला भी, ये भी पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला क्या है तो यहाँ समझते हैं पहले, ठीक ना। यानी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद, ये तो मानक फॉर्म हो गया। पहला इसमें फार्मूला तैयार होता है कि मूलों का योगफल पूछता है, मूलों का गुणनफल पूछता है। यानी याद रखना है, मूलों का योगफल पूछेगा, मूलों का योगफल यानी इसका दूसरा नाम होता है, क्या जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई क्या होता है जी, ए होता है। यानी ये फार्मूला याद रखना है कि मूलों का योगफल पूछे या अल्फा प्लस बीटा पूछे तो इसका आंसर क्या देंगे जी, माइनस बी बाई ए होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा पूछता है हमेशा कि मूलों का क्या होगा जी, गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा क्या जी, बीटा, यानी सी बाई क्या होता है, यानी सी बाई क्या होता है जी, ए होता है। इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ दे देगा कि 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 अगर हो तो मूलों का योगफल निकाले। तो पहले समझना है मूलों का योगफल निकालने के लिए क्या, तो मूलों का योगफल का मतलब क्या जी, अल्फा प्लस क्या जी, बीटा, अब बराबर इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ समझना है कि ए बी सी क्या होता है, तो यानी ये समझना, पहले यहाँ समझ लीजिए। यानी ये पहला दिखाई दे रहा ना 7x स्क्वायर, तो इसका नाम हो जाएगा ए बराबर, यानी इसके आगे प्लस है ना जी, तो प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे ना जी। अब b के जगह पे देखना है, b यहाँ दिखाई दे रहा है, तो b देखो 6x है ना, लेकिन 6x नहीं है, इसके आगे क्या है, माइनस 6x है, तो x को यहाँ हटा देना है, यहाँ भी x को हटा देना, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। और c के जगह पर देखेंगे तो देखिए प्लस 7 है ना जी, तो 7 लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अब बताओ यहाँ निकालने के लिए माइनस बी के जगह पे क्या है, माइनस 6 है ना, तो माइनस यहाँ है, माइनस 6 उसका दे रहा है मान, और एक की जगह पर क्या लिख देंगे जी, 7 लिख देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा जी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 बटा क्या हो जाएगा जी, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर मूलों का गुणनफल निकालना होता क्या करेंगे, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए अगर अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बाई क्या होता है जी, ए होता है, तो सी बाई ए, तो सी का मान कितना दिया है, 7 दिया है, सी का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 दिया, तो 7 बटा 7 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। यानी समझ में आ गया ना जी। अब इस पर एक और क्वेश्चन बनता है, पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, पहले एक एक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे हम लोग और भी समझेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, यानी हमको देखना है कि बहुपद इसमें कौन है कौन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है बहुपद नहीं है। अच्छा ये बहुपद है, पर इसको लिखते हैं क्या लिखा है, ये 2/3x + 1 दिया है, ठीक ना, ये दिया है। और दूसरा दिया है दूसरा कि 2-x² दिया है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा दिया है कि 1/x -1 दिया है। और चौथा दिया है, यानी चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है x³ और कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद हमारा तो इसमें देखना है, देखो इसमें सबसे पहले इसका मान 1 है तो बहुपद है ना जी, बहुपद तो है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो बहुपद है ना जी, लेकिन कभी भी अगर 1/x देना उस कभी भी बहुपद नहीं होता। बाटा में कभी भी x दे, अगर ऊपर रहता तो हमारा बहुपद होता, लेकिन बाटा में कभी भी देगा तो वो बहुपद हमारा नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है, अभी ना बताया गया त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाए। पूछा है नहीं है तो नहीं है तो यही आंसर होगा जी, ये हमारा बहुपद है, हमारा बहुपद है, हमारा बहुपद, लेकिन तीसरा क्या बहुपद नहीं है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इसको छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद यानी x² + 3x + 2 के शून्यक है, यानी इसका शून्यक कैसे निकलेगा अभी समझेंगे हम लोग। शून्यक निकालने के लिए यानी हम लोग इसको पहले क्या लेंगे कि a बराबर यहाँ क्या दिया है जी, 1 दिया है, x है लेकिन उसका मान क्या होगा 1 होगा। अब b के जगह पर क्या होगा 3 होगा, c के जगह पर क्या होगा जी 2 हो जाएगा। हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा से भी निकल जाएगा, और नहीं तो इसको तोड़ कर भी निकालेंगे। तो पहले तोड़ के निकाल लेते हैं, उसको भी हम साबित कर देते हैं। चलो तो तोड़ के निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर लेता हूँ x² + 3x + 2 है, तो हमको क्या करना है पहले इसमें देखेंगे जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमको इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 2 ही हो जाएगा, हो जाएगा जी। यहाँ 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा, और 2 को हमको 2 भागों में तोड़ना है। 2 कितना भाग में तोड़ना है जी, 2 भागों में, क्योंकि शून्य का पूछा है ना जी। तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 और क्या होगा 1 होगा, और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो देखो गुणा करने पर 2 या कम 2 तो हो गया, लेकिन जोड़ो ना 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें क्या करेंगे तो x² आप प्लस क्या कर देंगे 2x कर देंगे, x है तो x ना करेंगे जी, आप प्लस 1 के जगह पे x कर देंगे, आप प्लस क्या है 2 है तो 2 रख देंगे, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया। अगर चाहेंगे तो इसको पहले भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, इतना बात समझ में। अब बताओ ये 4 भागों में बट गया है, तो इसको x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और इसका x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा +2 हो गया ना जी। लेकिन प्लस यहाँ क्या लेंगे जब फिर वहाँ बचेगा 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ 2 है तो 2 है ना बच जाएगा जी। यानी दोनों वाला बीच वाला मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो अब ये बनेगा, नहीं तो समझ लेंगे गलत बना है। तो इसमें क्या करेंगे दोनों में से कोई एक लेंगे, ये दोनों में से कोई एक लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, आई वो क्या हो जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा जी 1 हो जाएगा। तो x + 1 हो गया, यानी यह 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया जी, यानी यह 2 भागों में टूट गया। तो 2 भागों में टूटेगा तो देख लेना है कि यहाँ x + 2 इंटू में क्या जी x + 1। तो अब क्या करेंगे x + 2 को एक जगह कर देंगे, बराबर में ले लेंगे क्या जी 0 ले लेंगे। अब इसको करेंगे x, अब बराबर में क्या आ जाएगा जी ये 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। यानी पहला इसका क्या निकल गया शून्यक निकल गया, पहला शून्यक निकल गया। और दूसरा शून्य क्या होगा कि x + 1 है बराबर में क्या आ जाएगा जी 0, x अब बराबर ये +1 जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। यानी इसको हम देखो बताते हैं, इसको भी समझना है। इसको समझने के लिए इसको हम अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी अल्फा बोलेंगे। पहला का मान अल्फा, दूसरा का मान क्या होता है जी बीटा होता है, ये भी समझना है। और पहला शून्यक यानी x है तो इसको अल्फा ही बोल सकते हैं -2, और दूसरा शून्यक x ही है लेकिन इसको बोलेंगे क्या जी बीटा, बीटा बराबर क्या आ गया -1। अब पूछा क्या है शून्यक है तो पहला का मान -2 और दूसरा का मान क्या जी -1, यही हमारा शून्य का आंसर होगा। इसमें कौन ऑप्शन हो रहा है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है ए, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है जी ए, यानी पहला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना जी। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बेसिक भी समझेंगे कुछ। अगला कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अभी मैंने बताया गया, यानी क्या होता है जी रैखिक बहुपद होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। रैखिक बहुपद का थोड़ा सा और हम लोग बढ़ेंगे, जैसे 3x + 1 रैखिक बहुपद है, यानी 6x हमारा रैखिक बहुपद है कि नहीं, हमारा 7x क्या है रैखिक बहुपद है, यानी जिसका घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अच्छा ये बताना है
कि क्या ये हमारा 1+1+6 हमारा रैखिक बहुपद है? बोलो ना जी। कैसे है? क्या इसको सीधा भी रख सकते हैं, चाहे ऐसे भी जैसे है वैसे सही है। यानी 6x+1 भी रहेगा ना तो अभी भी इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आता होगा। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का पहले व्यापक रूप समझते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो होता है ax³ प्लस क्या होता है जी? bx² प्लस cx प्लस क्या होता है जी? d होता है। यानी ये होता है त्रिघात बहुपद का क्या जी? व्यापक रूप होता है। लेकिन इसमें सूत्र भी है। अब सूत्र बताना है आप लोगों को, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आइए सूत्र हम लोग देखते हैं। सूत्र पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका सूत्र क्या होता है जी? माइनस बी बाई क्या होता है जी? ए। इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई क्या होता है जी? ए होता है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होता है जी? सी बाई क्या होता है? ए होता है। एकदम बिल्कुल याद रखना है जी। इसका सूत्र होता है सी बाई ए होता है। इस पर भी हम लोग सवाल बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरा क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा अब बीटा गुणे क्या होता है जी? गामा। इसका सूत्र क्या होता है? माइनस डी बाई ए। क्या होता है जी? माइनस डी बाई ए। याद रखना है जी, काहे भूल जा रहे हो? माइनस डी बाई क्या होता है? ए। ये हमारा 3 फार्मूला है और 3 फार्मूला पे ही हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ बनाता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 6 हो गया ना जी। यानी ये हमारा त्रिघात बहुपद का एक क्वेश्चन है। अब मैं बोलता हूँ क्या कि मूलों का योगफल निकालना। क्या निकालना जी? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल में पहले अब हम लोग इसका नाम पहले समझेंगे क्या क्या होता है। यानी पहला को ये बोलेंगे, ये कितना मान दिया जी? 3 दिया है। बी कितना दिया जी? 6 दिया है। सी कितना दिया जी? 7 दिया है। और डी कितना दिया जी? 6 दिया है। अब पूछा क्या है कि मूलों का योगफल बोला है, यानी माइनस बी बाई क्या होगा? ए। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अब बी क्या है? 6 है। इसका अगर माइनस आए तो माइनस 6 हो जाएगा। ए कितना दिया है? 3 दिया है। काट देंगे तो हो जाएगा -2। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। और अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर चलते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ हमेशा पूछते रहता है और समझ में बहुत कम आता है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट उसका सूत्र भी बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर यहाँ 6x² यानी 6x² प्लस 4x प्लस 3 दिया है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यानी एग्जाम में ऐसा पूछता है क्वेश्चन, हम लोग इससे बन नहीं पाते। हम लोग यही ना जानते हैं कि हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बाई क्या जी? ए। लेकिन यहाँ तो दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा जी? तो इसको निकालें। हाँ, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है जी? तो जैसे बट्टा का जोड़ निकलता है ना जी, बट्टा का जोड़ निकलता है, उससे पहले बट्टा का जोड़ निकालेंगे। तो बट्टा का जोड़ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जी? पहले ना इसका पहले मान लिख लेते हैं उसके बाद से। तो इसका ए का मान कितना होगा जी? 6 होगा। अब बी का मान कितना होगा जी? 4 होगा। सी का मान कितना होगा जी? 3। अब कैसे निकल जाता है जल्द? तो देखना है, इसके आगे प्लस है तो प्लस है ना जी, इसके आगे प्लस है तो प्लस है ना जी, इसके आगे प्लस है तो प्लस है ना जी। तो ये हो गया क्या जी? ए इसको लगा दो ना, चार्ज है देखो तो। अब क्या है यहाँ समझना है, इतना तो हो गया ना। तो 1/अल्फा यानी 1 पूछा क्या है जी? 1/अल्फा प्लस 1 क्या है जी? बीटा है ना जी। तो सबसे पहले ये अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू क्या हो जाएगा जी? बीटा हो जाएगा। और बताइए अगर अल्फा से अल्फा भाग करें तो बीटा हो जाएगा, तो बीटा लिख सकते हैं ना जी। अब प्लस बीटा में इसमें भाग करें तो बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फा। इसको सीधा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस क्या जी? बीटा। अब बट्टा में क्या है जी? अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट में एक फार्मूला भी तैयार हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए हो गया। और
ये अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है जी, सी बाई ए होता है। तो ये से कट जाएगा, बचा क्या जी, माइनस बी बाई क्या जी, सी। डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला। अगर एग्जाम में पूछा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई क्या लिखेंगे, सी। डायरेक्ट याद रखेंगे, माइनस बी बाई क्या लिखेंगे जी, सी। यानी अगर एक फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग मतलब 5 मिनट का काम ना 1 मिनट में कर लेंगे। तो यानी अगर एक क्वेश्चन पूछा तो क्या लिखेंगे इसका आंसर बताओ, माइनस बी बाई सी होता है ना जी। तो माइनस बी बाई सी, तो बी का मान कितना है, 4 है, इसका अगर माइनस तो लिख देंगे क्या जी, -4, और सी का मान कितना दिया है, 3, यानी -4 बटा क्या हो जाएगा जी, -3 हो जाएगा, -4 बटा क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि बहुपद px यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करना। अच्छा, इसमें समझना है, इसमें क्या समझना है, हो गया छूट जाएगा, ऊपर से छोड़ रहा है, वैसे काहे कर रहा है, ऊपर लगाना है, इसे ऊपर हो गया, हो गया, ऐसे समझो ना खाली। चलो जी अगला क्या कर समझना है, बोलते रहो, काहे तुम शर्मा रहे, समझना है लड़का, तुम मुंह से भुनभुना रहा है, ना भुनभुना तो रहा है। यहाँ देखो जी, यदि बहुपद px बराबर दे रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करना। ए बी का मतलब क्या है, यानी ई अल्फा हो ए, और बी माने क्या होता है, बीटा माने है नहीं, लेकिन उसका जवाब यही दे रहा है, यानी अल्फा और ये बीटा का मान ज्ञात करना है। यानी अल्फा गुणा क्या पूछ रहा है, यानी ए बी का मतलब, ए बी का मतलब बीच में गुणा है ना, तो अल्फा गुणा क्या हो जाएगा जी, बीटा हो जाएगा। हो गया ना, इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, तो पहले इसका मान लिखेंगे, तो मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होगा जी। ये बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, तुम खड़ा हो जाओ तो, ये बराबर क्या होगा, x होगा, यानी ये बराबर x लिख देंगे तो काम चल जाएगा। उस समय से यही समझा रहे हैं, तुम बताओ तो क्या होगा, तो यही तो बता रहे हैं ना कि ये बराबर क्या होगा जी, यानी 1 होगा, क्या होगा 1, बैठो 1 होगा, b बराबर क्या आ जाएगी जी, -2 होगा, -2 होगा ना जी, और c बराबर क्या होगा 5 होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी, यानी अल्फा गुणा क्या पूछा है, बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, ओहो, इसका का फॉर्मूला क्या होता है जी, c बाई ए होता है, c बाई ए। अब बताना है कि c बाई जब a है तो c का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और a का मान कितना दिया है, 1। यानी यही बताओ, 5/1 लिखेंगे चाहे 5 लिखेंगे, बात बराबर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा, बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है, अरे बहुपद सब क्वेश्चन छूटेगा जी, यानी 1/अल्फा प्लस 1 बीटा बार बार पूछते रहता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2-15 दिया है तो बहुपद का, पहले समझना है इसका फॉर्मूला। अगर इस तरह देता है ना, शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो एक सूत्र तैयार होता है, और सूत्र पर डायरेक्ट बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा क्या जी, बीटा। इतना तो समझ में आ गया ना। ये फार्मूला अगर याद रहोगे तो बन जाएगा। देखो पहला दिया शून्यकों का योग कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो शून्यकों का योग यहाँ दिया ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इतना के जगह पर क्या 2, इंटू में एक्स है तो एक्स हो जाएगा, अब प्लस प्लस देखो प्लस अल्फा गुणे बीटा कितना दिया है, -15, तो -15 यहाँ लिखेंगे ना जी। अब बताओ इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी, -15 हो गया, होगा ना जी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है जी, बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा इंटू अल्फा एवं बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। चलो ये भारी लग रहा है क्या, भारी नहीं है, बहुत इजी है, पहले समझना है इसको कैसे। तो समझना है इसको, पहले सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या 3x हो जाएगा, इसमें 3x है, इसमें करेंगे तो 3 ना हो जाएगा जी। तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ माइनस क्या दे दिया 5, ठीक है ना जी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा
8। यानी ये हमारा क्वेश्चन है। रियल में इतना क्वेश्चन का रियल में क्वेश्चन ये है, लेकिन वो दिया था हम लोग सॉल्व करने, सॉल्व कर दिए। अब पूछा क्या है, वो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस क्या जी 1। अब बताओ कि अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया ना जी। अब ये अल्फा में 1 से गुणा करना क्या हो जाएगा, तो प्लस ना अल्फा जी। अब 1 में अल्फा बीटा से गुणा करना क्या हो जाएगा, प्लस में ना बीटा जी। इसमें गुणा करना क्या हो जाएगा, वो एक हो गया ना जी। इतना मैंने सॉल्व करने के बाद आ गया। अब बताओ एगो अल्फा गुणा बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, एगो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, पहले यहाँ निकाल लेते। ए बराबर यहाँ क्या होगा 1 होगा, बी बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। हो जाएगा जी। अब बताना है, तो यानी अल्फा आप प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई क्या होता है जी ए। तो -b का मान कितना दिया है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। बट्टा में क्या है 1, यानी बराबर में 3 ना होगा जी। इतना बात समझ में आएगा जी। लेकिन अब देखना है कि ये फार्मूला लगाए क्या, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए होता है। तो c बाई ए, तो c का मान कितना दिया है -8, -8 दिया ना जी। अब बट्टा में एक तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकल गया जी। अब यहाँ मान पुट करेंगे हम लोग का आंसर चला आएगा। यानी अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया है -8, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया जी, यानी 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे। अब प्लस बच गया कितना जी 1, यानी ये बताओ 3 1 कितना होता है 4, तो -8 प्लस 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, यानी ऑप्शन नंबर 6। सबको समझ में आ गया कि डाउट है किसी को, समझ में आ गया ना जी, बिल्कुल राइट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग पढ़ते नहीं, फार्मूला निकालना पड़ता है, निकाल कर तब मान को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर चला आएगा। चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 और गुणनफल 2 है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी शून्यों का योग पूछ दिया हुआ है, तो यानी अल्फा प्लस क्या दिया है बीटा बराबर कितना दिया -3 दिया है, और गुणनफल क्या दिया अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दिया जी 2 दिया। इतना दिया ना जी। अब पूछा क्या है बहुपद ना जी, तो बहुपद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सूत्र यही लगाना पड़ता है। अगर ये सब मान दिया रहेगा, अगर सब मान दिया रहेगा तो सूत्र लगाएंगे x² इंटू अल्फा प्लस क्या जी बीटा x प्लस अल्फा गुणा क्या जी बीटा। अब बताओ ये x² तो होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3, और ये माइनस दिया तो माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या जी प्लस 3x हो जाएगा। अब प्लस अल्फा गुणा बीटा क्या दिया है 2, तो प्लस क्या जाएगा 2, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है जी 1। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल जी, इसमें डाउट भी है, चलो बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 है तो QX का गुणनखंड होगा। यानी ये बताओ शून्यक -3 दिया है, -3 दिया ना जी, ये बताओ इसका -3 कहाँ दिया है, यानी पहले समझना है, पहले समझना क्या है। अगर इसको हम निकालते हैं x -3, तो इसको x बराबर में इधर जाए तो क्या जाए 3 हो गया। हमको दिया क्या है -3 दिया ना, तो दूसरा लेते हैं x प्लस 3 दिया तो x और 3 को उधर लेगा क्या जी -3, यानी -3 यहाँ आ रहा है ना जी, तो -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा बी होगा ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बी, क्योंकि -3 दिया है, -3 किसने में आ रहा है दूसरा में आ रहा है ना जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा अगर हम कहते हैं कि यहाँ x प्लस 7 दिया है, x प्लस 7 दिया है, तो इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य किसका क्या होगा, अरे तो ये x प्लस बराबर में 0, x इधर जाएगा तो क्या जाएगा -7, इसका शून्य क्या निकला -7 ना। अगर हम यहाँ कहते हैं कि 3x प्लस 4 दिया है, इसका शून्य क्या होगा, अरे तो देखो ना इसको क्या करना है 0 लगा लेना है, और 3x इसको बराबर करके 4 को उधर लेना तो -4 हो गया। x को यहीं रखो, अब बटा -4, अब बटा में क्या हो जाएगा, यानी x बराबर -4 बटा क्या हो जाएगा 3। इस शून्य हो गया जी। इस तरह क्वेश्चन देगा तो शून्य को हम नहीं निकाल सकते जी, खूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो शून्य के निकालने का भी तरीका मालूम चल गया ना जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे क्या, शून्यकों का योग निकालना है, निकल जाएगा ना। अच्छा इसमें कोई भी अगर पॉइंट मतलब डाउट हो तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि x इंटू 2x -5 इंटू -3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो यानी सबसे पहले इसमें गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें
नहीं x में 2x में गुणा करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, आई माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारा दिया हुआ रियल में क्या दिया, रियल में ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक ना। अब ऐसे जब क्वेश्चन दिया है तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या कहा है, शून्यों का योग बोला है, तो शून्यों को एक निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, a बराबर क्या होगा 2 होगा, b बराबर क्या होगा -5 होगा, c बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा -3। अब पूछा शून्यों का योग, शून्यों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस क्या जी बीटा, इसका सूत्र क्या होता है -b/a होता है ना जी। तो -b/a होता है, तो इसका -b, यानी यहाँ b दिया है क्या -5 दिया ना जी, तो यहाँ एगो माइनस इसका है, माइनस एगो इसका है ना जी, और एगो सूत्र का माइनस है। अब बट्टा में एक का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी 5 बटा 2 हो गया ना। अच्छा बताओ बिल्कुल समझ में आया कि नहीं है, यानी अब हमको लगता है कि बहुपद चैप्टर में का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।